नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल धर्म रेमेडीज पर। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ नया सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना कोई साधारण महीना नहीं होता। ये महीना बेहद ही पुण्यदायी महीना होता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत दुखी हो और कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ नियम, कुछ रास्ते बताए गए हैं। जब आप घोर कष्ट में हो, घोर संकट में हो तो, या बहुत ही तकलीफ भुगत रहे हो तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। तो ऐसे में आप अगर शास्त्रों में बताए गए कामों व उपायों को करते हैं तो व्यक्ति के धीरे धीरे संकट टलने लगते हैं, मुश्किलें आसान होने लगती है। ठीक उसी तरह का महीना है ये कार्तिक का महीना। आपको हम बताते रहते हैं कि ये करिए, वो करिए, वो सिर्फ इसलिए कि जो आप आज कष्ट भुगत रहे हैं उसका निवारण आगे हो सके। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी रास्ता, हल व चमत्कार एकदम से नहीं होता। इन सभी को होने में समय लगता है, लेकिन होते जरूर है। बस आप भगवान पर सच्ची श्रद्धा व विश्वास रखिए। पहले मैं आपको यह बताती हूँ कि आपको जो आज कष्ट मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं। कई लोग इन कारणों को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, इनका कारण होता है आपके कर्म। आपके कर्मों के कारण ही आपको कष्ट भोगना पड़ता है। दोस्तों, आपके द्वारा किए गए पुराने कर्म, जिनमें आपने किसी को दुख पहुंचाए हो या तकलीफ पहुंचाई हो या किसी का अहित किया हो, तो दोस्तों कई बार आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने कौन से गलत कार्य किए हैं, क्योंकि आप पहले वाले कर्मों को भुगते बिना ही इस धरती से चले गए थे। क्योंकि वे कर्म पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। और धरती का नियम है कि कर्मों के फल भुगते बिना कोई भी नहीं जा सकता, और अगर चला गया है तो उसे वापस आकर उन कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। तो कहा जाता है कि संकट बहुत हो तो मधुसूदन को याद किया जाता है, और कार्तिक मास तो मधुसूदन यानी नारायण का ही महीना है। तो दोस्तों, मैं यह कह रही थी कि कोई कष्ट कट नहीं रहा हो तो, परेशानी टल नहीं रही हो तो कार्तिक का महीना पकड़ लीजिए, यानी कार्तिक मास का कोई भी उपाय पकड़ लीजिए। जैसे कि स्नान कीजिए, दान कीजिए, दीपदान कीजिए, तुलसी पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आपने कार्तिक मास में कुछ नहीं किया है तो कोई बात नहीं। आप कार्तिक मास के अंत के 5 दिनों में आपने यदि कोई नियम कर लिया है तो, यानी स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा, कुछ भी कर लिया है तो आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में इन 5 दिनों को बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर आप कार्तिक मास में स्नान करती हैं, दीपदान करती है और आपसे कोई गलती हो गई हो तो, यानी कभी देर से स्नान किया हो या दीपदान में कुछ गलती हो गई हो तो घबराइए नहीं। आप इन 5 दिनों में पूरी सावधानी के साथ नियमों का पालन कर लीजिए, आपको पूरे महीने का पुण्य मिल जाएगा। कार्तिक महीने के वो 5 दिन देवउत्थानी एकादशी, जो कि इस बार 4 नवंबर को पड़ रही है, से शुरू होगा। इस दिन नारायण को निद्रा से जगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नारायण जागते ही माँ तुलसी के पास जाते हैं, इसलिए तुलसी का विवाह रचाया जाता है और पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि आपने अगर कार्तिक स्नान नहीं किया है और आप इन 5 दिनों में कोई नियम लेना चाहते हैं, जैसे कि गीता का पाठ करना चाहते हैं, 5-10 माला भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह का आप नियम लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको एकादशी के दिन सवेरे जल्दी यानी 4 बजे उठ जाना है और 5 बजे तक स्नान आदि कर लेना है। स्नान करने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं, और आप जो भी नियम, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लें, गीता का पाठ कर लें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर ले। जो भी आप चाहे, जैसा भी आप चाहे, जो भी नियम चाहे ले ले। इसके लिए आपको उसका संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प में आपको कहना है कि मैं कार्तिक एकादशी यानी देव उत्थानी एकादशी से इस नियम का पालन करूंगी या करूंगा, ऐसा कहकर आपको संकल्प लेना है। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। तुलसी माता की आप विशेषकर पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक का महीना तुलसी का ही महीना होता है। आप इतनी कोशिश जरूर कर लीजिएगा कि अंधेरे में उठकर तुलसी जी को दीपदान कर ले और 1 लोटा जल अवश्य अर्पित कर दे, क्योंकि आज एकादशी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने तुलसी में शालिग्राम जी रखे हैं तो ही तुलसी को जल चढ़ाएं, वरना न चढ़ाएं। अब आपको मैं बताती हूँ कि इन 5 दिनों में आप और क्या कर लीजिएगा। दीपदान का विशेष महत्व होता है। आप कहीं भी ठान ले कि आप दीपदान करेंगे, कहाँ ठान ले वो मैं आपको बताती हूँ।
आकाशदीप। देखिए, आकाशदीप का मतलब होता है सबसे ऊंचा स्थान। आप अपनी छत पर जाइए और देखिए कि सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, और सबसे ऊंचे स्थान पर 5 दिन आप एक दिया जलाइए। देखिए, शास्त्रों में आकाशदीप का दान सबसे विशेष बताया गया है। इन 5 दिनों में आप उस ऊंचे स्थान पर एक दीप जरूर जलाइए। ये दीपदान कोई भी कष्ट हो या संकट हो, उनसे मुक्ति दिलाने का रामबाण उपाय है। जैसे कि पहले शास्त्रों में बताया जाता था कि जब बहुत ही संकट हो या कष्ट हो तो गोदान करें, उससे भी ज्यादा संकट हो तो गंगा जी में स्नान करके भीगे वस्त्रों को वहीं पर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने पर हम अपनी परछाई, दुख, दर्द सब वहीं छोड़कर आ गए हैं। ठीक वैसा ही उपाय है कार्तिक महीने में दीपदान करना और स्नान करना, इसलिए आप इसे जरूर कर लीजिएगा। आप अगर जीवन में खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो इस प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। नारायण आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगे। दोस्तों, कम से कम ये एक काम आप 5 दिनों में अवश्य कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप चाहे आप माला से करें या आप अपने हाथों से करें, कैसे भी करें, आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। और एक दीपक घर के किसी भी ऊंचे स्थान पर कम से कम 5 बजे तक जलाकर रख दीजिएगा। अगर आप 5 बजे नहीं उठ सकते तो 5:30 बजे तक तो इसे जलाकर जरूर रख दीजिएगा। इससे लेट मत करिएगा, क्योंकि सुबह जल्दी जलाया हुआ दिए का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कह रही थी, जो भी मैंने आपको प्रार्थना, पूजा जो भी बताई है वो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कार्तिक मास के ये 5 दिन विशेष चमत्कारी होते हैं। इन 5 दिनों को सोकर के बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना। इन 5 दिनों में जो भी नियम आपको ठीक लगे उन्हें कर लीजिएगा। इन 5 दिनों को आप बिल्कुल भी गंवाना मत, क्योंकि इनसे जो आपको पुण्य मिलेगा उससे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका आने वाला जीवन सुखमय और खुशहाल बन सकेगा। तो दोस्तों, आज मैंने जो भी आपको नियम बताए हैं, उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।